की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभकामनाओं के साथ ही आज का क्लास हम आपका प्रारंभ कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर का सीरीज प्रारंभ कर चुके थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज फॉर यू। अ मिराज टेक्स प्लेस ड्यू टू। मिराज एक फेनोमेना है, आपने लाइट में पढ़ा है, तो वो किसके कारण होता है? व्हाट इज द फेनोमेना बिहाइंड दैट? इज इट रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन और TIR? TIR स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने डायमंड्स में, डायमंड कहते हैं ना, डायमंड चमकता है, दैट शाइनी, दैट द रीजन इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मिराज का फॉर्मेशन क्यों होता है? तो इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। बताइए इसका क्या होगा जो? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपको डी होगा। ठीक है, इसमें रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन दोनों जब इन्वॉल्व होता है, जब तब आपका मिराज का फेनोमेना घटता है। ठीक है, द सेकंड क्वेश्चन हियर इट इज। रमन इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, वेरी फ्यू वुड हैव नो दिस। ये बहुत कम लोगों को पढ़ाया जाता है कि रमन इफेक्ट आखिर होता क्या है, आपको पहले बताया गया है। तो रमन इफेक्ट का कारण क्या है? स्कैटरिंग, वो भी कैसा? कोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट या कोहेरेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, इन तीनों में से ये, सॉरी देयर इज अनदर ऑप्शन, इन चारों में से कोई एक आंसर होना है। तो जिनको पता है रमन इफेक्ट वही सिर्फ इसको आंसर कर पाएंगे। क्या होगा आंसर, बताइए जरा। ठीक है, नहीं पता किसी को? ओके, सो द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग पता है ना? स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है हमारा वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, उस पर लाइट पड़ने के बाद हर तरफ बिखर जाता है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये इनकोहेरेंट के कारण होता है, यानी इनकोहेरेंट में कोई पैटर्न नहीं बनता है और कोहेरेंट में एक पैटर्न बनता है। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं। अब ये था क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इफ द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यू गॉट इन 1 मार्क्स। ठीक है, आपको 1 मार्क्स में पूछा गया है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले भाई, गिवन डेटा, व्हाट इट इज, जस्ट फोकल लेंथ, दैट मीन्स व्हाट, कितना दिया? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इजंट इट? सो एक कनकेव मिरर है, दैट विल बी -15। और हम लोग जानते क्या हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट? 2 टाइम्स फोकल लेंथ, दैट्स इट। इसीलिए 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, बस लिखने का ऐसे आप लोग डायरेक्ट बनाते हैं इसको। सो व्हाट वुड बी द आंसर? 2 × 15, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। इट विल बी माइनस, वाई? ड्यू टू कनकेव मिरर। सो -30 सेंटीमीटर। उतारिए इसको। सबसे आसान क्वेश्चन न्यूमेरिकल में यही था। और इसको डिनोट करते हैं R से, तो आपको पता ही होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। दिस वॉज अनदर इजी क्वेश्चन इन 1 मार्क्स इटसेल्फ। एक ही मार्क्स का ये भी है। द क्वेश्चन मे लुक्स लॉन्ग बट द सोल्यूशन इज वेरी शॉर्ट। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी नो इट ऑलरेडी, इट हैज बीन गिवन। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, what is the data? The refractive index of water is 4/3. Find the speed of light in water. It's easy question, one of the easiest question you will get. Given data, what it is, you should write like that in exam, like. Okay, what we know? A speed of light. ठीक है, a speed of light कितना दिया गया है? 3 × 10⁸ मीटर per second. And refractive index of water, what is? 4/3. So we know
क्या जानते हैं हम लोग, बाय द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट इट इज, म्यू इज क्या है, अ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन medium. Okay, what is the medium, what you got, mu, it is given 4/3 is equal to, okay, we have to find the speed in water, that is VW. So what you will get, VW is equal to, okay, multiply हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 into 4/3 और 3/4, क्या होगा मल्टीप्लाई, बताइए। इसको हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा, जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 नीचे आना चाहिए, ओके। सो दिस विल नॉट 4 बट 3/4, ठीक है। सो काटिए, जो भी काट करके आंसर आए वही आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इट शुड बी, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा ही होगा। सो जस्ट व्हाट वी नीड, 3:3, दैट मीन्स 9/4 इंटू 10 to the power 8, 9/4 what it will be, 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. So there's a observation, what you got, 2.25 and 3. That means whenever a light enters into another medium, its speed gets decreased. यानी कि अगर ये लाइटर से डेंसर में जाता है मीडियम में, जिसको हम लोग रेयरर मीडियम कहते हैं, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, घट जाता है। सो ये एक इस तरह से केस स्टडी में भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, सिंपल वे इट इज। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन, ओके, जो कि आप लोगों से पूछा गया है, और ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि आसानी है। अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार ऑफ अ फोकल लेंथ 2 मीटर, यानी एक रियर व्यू मिरर है कोई कार का, उसका फोकल लेंथ 2 मीटर है। इफ इट लोकेट्स अ पर्सन स्टैंडिंग एट 4 मीटर, यानी उसका जो रियर व्यू मिरर है वो ऑब्जर्व करता है कि 4 मीटर पर कोई एक पर्सन स्टैंडिंग है। देन फाइंड द नेचर ऑफ इमेज एंड इमेज डिस्टेंस। द टू क्वेश्चन हियर इज व्हाट विल बी द नेचर, आइदर इट विल बी रियल और वर्चुअल, इजंट इट, ओके, or image distance. This is what you have to calculate. So as we go through, write first the data, given data, what is focal length of mirror, focal length. Now the question here is focal length is what it is, 2 meter, yeah, 2 meter. Will it be negative or positive, यही यहाँ क्वेश्चन है। So now we have to come across the application of mirrors. In rear view mirror, what mirror we uses, we must know it, otherwise we won't be able to solve this question. So in rear view mirror what we need a small images, ठीक है, we need a small images। बाइक चला रहे हैं, कुछ भी पीछे का ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखना चाहिए। So that means what, we have to use convex mirror, so that's why it will be positive, okay। Now the image distance, sorry, no problem, image distance we have to find, let it be itself, ठीक है, ये हमें पता करना है, मालूम नहीं क्या है। and object distance we know, object distance what it is, 4 मीटर। अगेन यहाँ पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, बताइए तो आप लोग, व्हाट वी शुड टेक, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है, इट शुड बी नेगेटिव, इजंट इट, क्योंकि हमें फ्रंट में ही तो खड़ा करना है, अलग तो खड़ा नहीं करना है, ओके। सो इट विल बी -4। अब आधा क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। सो सिंपली यूज मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/2 इज इक्वल टू 1/v वी डोंट नो, प्लस 1/-4,
4. Now the simple calculation. Okay, what it will be? 1 by v is equal to 1 by 2 plus 1 by 4. LCM 4. ओके, 1 इसका प्लस, ऐसे आप लोग ऐसे कहेगा सर उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 1, दैट मीन्स 3 बाई 4. ये पॉजिटिव आया, इजंट इट? यहीं से हमें इमेज का नेचर पता चल जाएगा. यानी v का वैल्यू क्या है आपका? व्हाट वी गॉट? v इज 4/3 एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू. व्हाट इट से? द इमेज दैट हैज बीन फॉर्म्ड इज व्हाट? वर्चुअल. ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज. सो द आंसर इज virtual image we got what? Virtual image. Why we are telling that we got virtual? The reason is simple, we got v as positive. v पॉजिटिव आने का मतलब ही है कि इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बन रहा है. ठीक है, सो दैट इज वर्चुअल इमेज. पहला क्वेश्चन पूरा. दूसरा क्वेश्चन भी आई थिंक पूरा ही हो गया ना. जब पहला क्वेश्चन पूरा तो दूसरा अपने आप. ठीक है, सो व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? 4/3 मीटर्स. ओके, अब इसको आप लिखना चाहें 1.333, कोई मना थोड़ा नहीं करने वाला. 1.33 मीटर. ओके, यहाँ कोई दिक्कत? अब वर्चुअल इमेज तो हम जान गए कि उस साइड में है. अब यहाँ से ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है. ठीक है, तो इसके लिए वेयर वी हैव टू मूव? मैग्निफिकेशन. ओके, माइनस ऑफ v बाई u. सो वी गॉट 4/3 u. व्हाट इज u? -4. और पहले का -4, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो 4/3/4 दैट मीन्स व्हाट? क्या हुआ ये? 4/12. ये भी पॉजिटिव. तो जब मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आए तो और आसान है, वो सीधा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है. और ये ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन क्या है? बहुत ही कम है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बना है हमारा. और ऑब्वियसली कन्वेक्स मिरर क्या करता है? इमेज छोटा बनाता है. यहाँ से प्रूफ भी है. क्या वो 1/3 आ रहा है. ठीक है, यानी बहुत छोटा इमेज बन रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस. अभी तक जो पूछा गया है उसमें से ये सारे क्वेश्चंस थे. ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, स्नेल्स लॉ. तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, रीजन है उसका. देखिए क्वेश्चन क्या? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर. एक कनकेव मिरर है, उसके सामने आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. यहाँ दिया क्या है आपका? हाइट कितना? 2 सेंटीमीटर. तो जिस तरीके से हम लोग को क्या करना है, पहले डेटा लिखते जाना है. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर. उसके बाद कह रहा है ऑफ फोकल लेंथ है. अब फोकल लेंथ देखिए दिया नहीं गया है, बल्कि उसको वेरिएबल में ही रख दिया गया है. यहीं पे बच्चे गड़बड़ करेंगे. -f होगा, रीजन कनकेव मिरर है. इज इट? ओके. इसके बाद डेटा क्या है आपका? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ दिया है, सॉरी नॉट फोकल लेंथ, इट्स एट डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज गिवन -2.5 f. Why took minus? The reason is it is in front of the concave mirror. concave mirror के फ्रंट में है, that is लेफ्ट साइड. सो नेगेटिव होना है. ये बता चुके हैं रे कन्वेंशन में कैसे साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं जो. सो व्हाट वी ऑल नो मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/f is equal to 1/v plus 1/e. What we need to do now? Just put the all the values. ठीक है, सारे वैल्यूज आप कर दीजिए. f का वैल्यू क्या है? वैसे ही रह जाएगा, -f में यहाँ आ जाएगा.
वी डोंट नो, हम लोग को पता नहीं है वी, सो लेट इट वी लाइक दैट, और माइनस 2.5 एफ, सारा डेटा यही दिया गया है। अब आपको यहाँ से वी का वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा ना, देखिए इस साइड में आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, देखिए 1/v इस साइड में छोड़ देते हैं और इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, देन व्हाट विल बी -1/f प्लस 2.5 f इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। यहाँ से कुछ f का वैल्यू आएगा, सॉरी f नहीं, v का वैल्यू आएगा, कितना आएगा जरा आप लोग अब ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, या हम ही कर दें इसको भी, सिंपल है ना, एलसीएम लेकर के निकाल लीजिए, इसमें रखा क्या है, क्या आएगा 2.5 एफ, या कुछ और आएगा, बताइए आप लोग। ठीक है, ऑब्वियसली जब एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ एक एफ और रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -2.5 एफ प्लस सिंपली व्हाट इट विल बी 1 इंटू एफ इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ से आप भी कैलकुलेट कीजिए, निकालिए निकालिए, इट इज़ फॉर यू, ठीक है, ये आपका करिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ बचा नहीं है। फाइनली आपका आएगा -5f/3, दिस विल बी द वैल्यू यू विल बी गेटिंग, v इज इक्वल टू -5/3, सब कुछ काट कूट करके दिख रहा है ना, जरा बताइएगा जब तक। ओके नाउ दिख रहा होगा अब, ठीक है। सो v निकल गया, अब हम क्या जानते हैं, हमको ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, m बराबर क्या होता है -v/u, यही होता है ना, लेकिन हमारे पास भी u दोनों ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, हम उसके सहारे से भी निकाल सकते हैं आसानी से। अब जैसे आप निकालना चाहे आपकी मर्जी, ठीक है, इसमें मेरी कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि सब कुछ तो जानते हैं ना, राइट, ओके फाइन। सो कैलकुलेट v, we got it, u, does we know u, we don't know, yeah no, yes we know 2.5, now it is as that simple, ओके। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि m को हम और भी लिखते हैं क्या, हाइट ऑफ, अब यहीं पे कंफ्यूज होता है, हाइट दोनों नीचे हाइट ही रहेगा, बताइए किसका किसका हाइट रहेगा, ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगा या इमेज रहेगा, यहीं से तो दिख रहा है कि ऊपर क्या होना चाहिए, इमेज का हाइट होता है और नीचे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट। सो इन दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर, -v/u इज इक्वल टू, अब यहाँ लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 से लिखा, सॉरी इमेज है hi/h0। अब सब कुछ आपको पता है, you have every data now, you can calculate it, okay। चलिए हम ही कैलकुलेट कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। hi we don't know, this is what we have to, h02 दिया हुआ था, -v we got what, -5/3f and u was given as 2.5f, okay, that means 2/3, so hi 4/3, this will be the answer. So that will be discussed in upcoming session. So everything I think everyone should have got it clearly. तो आप लोग तो ठीक है, अब फिर से अंत में, अब अंत करेंगे सेशन का, तो आप लोगों को फिर से एक बार
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से मनाएंगे नवरात्रि। आपको जो भी करना है करिए, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।